आखिरी आदमी जिसे सब याद था। शहर जहां यादें मिट जाती थीं। ये 2042 का साल था। मुल्क के बड़े शहरों में एक बीमारी फैल चुकी थी। लोग चीजें भूलने लगे थे। पहले छूटी बातें, फिर रिश्ते, फिर अपनी पहचान। हुकूमत ने इसे न्यूरल थकन कहा, डॉक्टरों ने इज्तिमाई याददाश्त की कमजोरी, मगर आम लोग इसे एक ही नाम देते थे, खामोशी की वबा। हारिस शहर का वाहिद आदमी था जिसे सब कुछ याद रहता था, गैर मामूली हद तक। लोग उसके पास आते, मेरी बेटी का पसंदीदा गाना किया था, मेरी बीवी को चाय में कितनी चीनी पसंद थी, मेरी माँ की आवाज कैसी थी। हारिस आंखें बंद करता और बता देता वो लोगों की यादों का खजाना बन चुका था। कीमत, मगर हर याद अपने साथ वज़न लाती है। हारिस को सिर्फ मालूमात याद नहीं रहती थीं, एहसास भी रहते थे। किसी माँ की आखिरी हंसी, किसी बच्चे का पहला लफ्ज़, किसी आशिक की आखिरी चीख। वो रात को सो नहीं पाता था क्योंकि पूरा शहर उसके दिमाग में रहता था। लड़की जिसे कुछ याद नहीं था। एक दिन एक लड़की आई। इसका नाम इसे खुद याद नहीं था। मुझे बताया गया है कि आपको सब याद रहता है। मुझे बताएं मैं कौन हूं। हारिस ने इसकी आंखों में देखा। अजीब बात यह थी, इस लड़की की कोई याद उसके ज़हन में मौजूद नहीं थी, जैसे वो शहर की तारीख में कभी थी ही नहीं। खाली सफ़हा। हारिस पहली बार किसी सवाल का जवाब ना दे सका। लड़की मुस्कुराई, तो आप भी सब कुछ नहीं जानते। वो चली गई, मगर हारिस के अंदर पहली बार सुकून सा उतरा। कोई था जिसे वो नहीं जानता था, कोई ऐसा शख्स जिसका बोझ उसके दिमाग पर नहीं था। राज। चंद दिन बाद इसे मालूम हुआ, वो लड़की इस वबा का मरकज थी। जहां वो जाती, लोग माजी भूल जाते, मगर वो खुद मुकम्मल खाली थी। ना बचपन, ना खानदान, ना कोई याद। वो चलती फुरती सिफर थी। इंतखाब। हुकूमत ने हारिस से कहा, अगर तुम उसके करीब रहोगे तो तुम भी सब भूल जाओगे। तुम्हारी खास सलाहियत खत्म हो जाएगी। पहली बार हारिस को डर नहीं लगा। पहली बार इसे ख्वाहिश हुई भूल जाने की। खामोशी। हारिस ने लड़की का हाथ थामा। मुझे भी कुछ याद नहीं रखना। चंद हफ्तों बाद शहर में दो लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ याद नहीं था। वो सादा जिंदगी गुजार रहे थे, ना बोझ, ना माजी। लोग अब भी हारिस को ढूंढते थे, मगर वो आदमी जो सब कुछ याद रखता था अब खुद को भी नहीं पहचानता था। याद का तजर्बा। हारिस ने लड़की का हाथ थामा तो इसे लगा जैसे दिमाग के अंदर कोई स्विच बंद हो रहा हो। पहले मामूली चीजें धुंधला हुईं। गिल्ली का नाम, पड़ोसी का चेहरा, बचपन का स्कूल। फिर आवाजें कम होने लगे। वो हजारों यादें जो सालों से इसके दिमाग में शोर मचा रही थीं, आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगे। वो लड़की इसे देख रही थी। डर लग रहा है। हारिस ने सोचने की कोशिश की कि डर किया होता है, मगर लफ्ज़ हाथ से फिसल गया। शहर की तलाश। चंद हफ्तों बाद शहर में अफवाह फैल गई। वो आदमी जो सब कुछ याद रखता था गायब हो गया है। लोगों के पास अब कोई नहीं था जो उन्हें बता सके कि वो कौन थे। कुछ लोगों ने सुकून महसूस किया, कुछ ने खौफ, क्योंकि याद के बगैर इंसान हल्का तो हो जाता है मगर जल से भी किट जाता है। नई सुबह। शहर के मुज़ाफ़ात में एक छोटा सा घर था। वहां दो लोग रहते थे, एक मर्द, एक औरत। उन्हें अपने नाम नहीं मालूम थे। उन्होंने एक दूसरे को नए नाम दिए। वो इसे नूर कहता, वो इसे ईसाया कहती। उन्हें नहीं मालूम था कि वो पहले कौन थे, मगर उन्हें यह मालूम था कि वो अभी साथ हैं। खाली दिमाग, भरा दिल। हारिस, जो भी वो अब था, पहली बार बगैर शोर के जागता था। ना किसी माँ की चीख,
نہ کسی بچے کی ہنسی، بس خاموشی۔ لیکن اس خاموشی میں عجیب سی گرمی تھی۔ نور باغ میں بیج لگا رہی تھی۔ ہم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ سایہ نے کندھے اچکا دیے۔ شاید بہت زیادہ سوچتے تھے۔ دونوں ہنس دیے۔ سچ۔ ایک دن سرکاری گاڑیاں اس گاؤں تک پہنچ گئیں۔ اہلکار اترے۔ انہوں نے فائل کھولی۔ یہی ہے وہ شخص۔ نور نے گھبرا کر سایہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اہلکار نے کہا، تم مک کے لیے قیمتی تھے۔ ہم تمہیں واپس لے جانے آئے ہیں۔ ہم تمہاری یادیں بحال کر سکتے ہیں۔ سایہ نے سوال کیا، اور اس کے بعد؟ تم پھر سب کچھ یاد رکھو گے؟ ہر چہرہ، ہر درد، ہر تاریخ، انتخاب۔ سایہ نے نور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس سادہ سی درخواست تھی، مجھے دوبارہ خالی مت ہونے دینا۔ اہلکار انتظار کر رہے تھے۔ سایہ نے آہستہ کہا، میں نے ساری عمر دوسروں کی یادیں اٹھائیں، اب میں اپنا حال جینا چاہتا ہوں۔ اہلکار نے آخری بار پوچھا، تمہیں پچھتاوا نہیں ہوگا؟ سایہ نے جواب دیا، پچھتاوا بھی تو ایک یاد ہوتا ہے، اور میں اسے بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ سرکاری گاڑیاں واپس چلی گئیں۔ شہر میں وبا جاری رہی، مگر گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں دو لوگ ایسے تھے جو ہر دن پہلی بار جی رہے تھے۔ انہیں ماضی یاد نہیں تھا، مگر وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ اور شاید انسان کو زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔